ये है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2026 पर एक क्विक ओवरव्यू। 7 करोड़ वोटर्स और 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के 15 साल के कंटिन्यूटी और बीजेपी के बदलाव के वादों के बीच एक आर पार की लड़ाई है। चुनाव का मंच तो सज गया है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि सिस्टम में असल में वोट दे कौन रहा है। तो पहला मुद्दा है वोटर लिस्ट का विवाद और रिकॉर्ड टर्नआउट। इस चुनाव में लाखों लोगों के नाम डुप्लीकेट या एब्सेंट बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जरा सोचिए, लोकतंत्र में अगर आपका नाम ही लिस्ट से गायब कर दिया जाए तो आपकी आवाज कैसे सुनी जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद जनता का उत्साह ऐसा है कि कुछ जगहों पर तो 90% से ज्यादा की रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब जो लोग वोट दे पा रहे हैं, आखिर वे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना फैसला कर रहे हैं? दूसरा फैक्टर है जमीनी मुद्दे बनाम वेलफेयर स्कीम्स। एक तरफ बेरोजगारी, रिक्रूटमेंट स्कैम, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जनता का भारी गुस्सा है, जिसे बीजेपी नौकरियों और विकास के वादे से भुनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी मजबूत योजनाएं हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकारी योजनाओं का सेफ्टी नेट बेरोजगारी और घोटालों से पैदा हुए भारी गुस्से को रोक पाएगा? इतने बड़े दाव और भारी तनाव के बीच ये चुनाव पिछले सालों से अलग कैसे करवाया जा रहा है? अंत में चुनाव का नया स्ट्रक्चर और सख्त निगरानी। इस बार 8 फेज की जगह चुनाव सिर्फ 2 फेज यानी 23 और 29 अप्रैल में सिमट गया है। इलेक्शन कमीशन इतना सख्त है कि फेयर चुनाव के लिए पुलिस अधिकारियों तक को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, फेज कम होने का सीधा मतलब है कम समय में चुनाव की इंटेंसिटी और कड़ाई का बिल्कुल दोगुना हो जाना। 4 मई को आने वाले नतीजे ही ये तय करेंगे कि बंगाल 15 साल पुरानी सत्ता को कंटिन्यू करेगा या फिर बदलाव का एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखेगा।